एक देश एक चुनाव के बारे में आप लोगों के समझ अपने विचार में रखना चाहता हूँ। महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विश्व के शक्तिशाली देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी है और लोकसभा का चुनाव वर्ष 2024 में होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा विशेष अधिवेशन बुलाकर एक देश और एक चुनाव की घोषणा एवं चर्चा कितना प्रासंगिक है, इसके पक्ष और विपक्ष में पार्टियां अपना मत प्रस्तुत कर रही हैं। होने वाला लाभ। भारत एक बड़ा देश है। यहाँ मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा देश है। अतः एक ही समय पर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव यदि होंगे तो चुनाव खर्च में कमी आएगी। एक ही खर्च में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इससे जो बचत होगी उसे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। दूसरा ये है, आर्थिक निर्णय लेने में बाधा नहीं रहेगी। तो चुनाव आयोग द्वारा बार बार मतदाता सूची बनाना और स्वच्छ चुनाव के लिए आचार संहिता लागू करना पड़ता है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारें महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो अतः एक ही बार में देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने से आर्थिक निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं आएगी। विकास में बाधा। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं। हमारे देश में आपने सुना होगा कि हमारे देश में अक्सर जो है कहीं कहीं चुनाव किसी राज्य में होता रहता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल यानी मुफ्त के वादे करते हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति में बाधक है। इससे देश आर्थिक संकट में आ सकता है, जैसा कि पाकिस्तान और पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ। अतः एक देश और एक चुनाव आर्थिक रूप से सशक्त होते भारत के लिए उचित कदम होगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो है पक्ष और विपक्ष दोनों सशक्त होना जरूरी है। सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराना विपक्षी दलों का कार्य है। इससे जनता मतदान करते वक्त उचित निर्णय ले पाती है। एक देश और एक चुनाव के निर्णय से विपक्षी दल आशंकित हैं। उनका तर्क है कि पहली बात उनका कहना है कि इससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। मान लिया जाए कि सरकार का कोई निर्णय या कानून देश के नागरिकों के खिलाफ बनाया जाता है तो उन्हें सरकार को बदलने के लिए 5 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस बीच केंद्र या राज्य सरकारें तानाशाही द्वारा शासन अपना चला सकती हैं। दूसरा तर्क ये देते हैं विपक्षी दल कि इस तरह के कानून आ जाने से राज्यों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हर राज्यों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, इसीलिए राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें कुशलतापूर्वक कार्य भी कर रही हैं। क्षेत्रीय दल राज्यों की आवाज़ हैं। राष्ट्रीय दल यदि हावी हो जाएंगे देश की व्यवस्था में तो संघवाद खतरे में पड़ जाएगा। तीसरा तर्क ये देते हैं विपक्षी पार्टियां और दल कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाना गलत है। संघीय व्यवस्था में देश और विदेश से संबंध रखने का कार्य केंद्र सरकार का है तथा राज्यों की स्थिति हमारे यहाँ अलग है। अभी तक का अनुभव रहा है कि जहाँ जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं, केंद्र या तो राज्यों को सहयोग नहीं करता या राज्य सरकारों को दल बदल कराकर उनकी अपनी सरकार बनाना चाहता है। चौथा तर्क ये देते हैं विपक्षी दल, जो कि चर्चा में है, कि लोकतंत्र में संसद या विधानसभाएं ये सदन की विश्वास पर काम करती हैं। ऐसा हमारे संविधान में व्यवस्था है कि लोकसभा या विधानसभा तभी तक चल पाएंगी जब तक सदन का विश्वास कायम रहता है। तो यदि केंद्र या किसी राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार मान लीजिए गिर जाती तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में चुनाव न होने पर विपक्षी दल के नेताओं की खरीद फरोख्त का
द्वारा सरकार बनाई जाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि एक साथ मतदान कराने से मतदाता दुविधा में पड़ सकता है। अब कौन सा बटन लोकसभा के चुनाव के लिए है, कौन सा बटन राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए है, ये निर्णय कर पाना कि भारत की अधिकांश अशिक्षित जनता के लिए संभव नहीं है। रास्ता ये कहा जा सकता है कि एक देश और एक चुनाव पर यदि विपक्षी दल और सरकार में सहमति बन जाती है तो देश के मजबूत होते लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वैसे भारत की जनता जनार्दन ही सर्वोच्च है। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल और जो मैंने विचार व्यक्त किए हैं आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य जो है वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरित करें। धन्यवाद।